डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? चलिए ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि भाई कल हम लोग बात किए थे कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के तहत ग्रामर बेस्ड सेक्शन जो होता है उसमें क्या क्या रहता है और किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन उसके आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 2 जो है, जो वोकेबलरी आधारित है। वोकेबलरी के तहत हम लोगों से क्या क्या पूछा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई किसको कितनी संख्या में किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए अगर वोकेबलरी के सेक्शन को हम लोग देखें तो यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हुआ करता है, होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स भी दिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछा जाता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको रखा जाता है, फ्रेजल वर्ब्स भी आपको रखा जाता है। अब ये वोकैब का सेक्शन अगर हम लोग देखें तो भाई रहता सब में है। भारत में लगभग जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उन सभी एग्जाम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें रहा करती हैं। अब जैसे देख लीजिए, बैंक पीओ है तो वहाँ भी रहता है, क्लर्क है तो वहाँ भी रहता है, एसएससी है तो वहाँ भी रहता है, एमबीए है तो वहाँ भी रहता है, क्लैट है तो वहाँ भी है, एनडीए में भी रहता है, सीडीएस में भी रहता है, एचएम में भी रहता है, निफ्ट में भी रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब एग्जाम्स में रहा करता है। इसके अलावा यूपीएससी का जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो वहाँ पर भी आपको वर्ड दिया जाता है, वहाँ पर भी आपको फ्रेज दिया जाता है। अंतर क्या होता है, वहाँ डायरेक्ट आपको मीनिंग लिखना होता है, वहाँ कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। दूसरा क्या होता है भाई, वर्ड बेस्ड आपको सेंटेंस बनाने के लिए देता है, फ्रेज बेस्ड आपको सेंटेंस बनाने के लिए वहाँ पर देता है। अंतर यही होता है कि वहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम लोग हर चीज को देखते हैं कि भाई किस में क्या रहा करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। देखिए अब ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है इसके तहत रहा क्या करता है भाई, यहां पर क्या होता है कि दो तीन तरह से ये चीज आपको पूछता है, चाहे सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो। एक तो क्या करेगा, सीधे सीधे आपको वर्ड दे देगा और कहेगा कि उसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन आपको एसएससी में 4 होता है, बैंक में 5 होता है। ठीक है, सीधे सीधे कोई वर्ड आपको दे देगा और पूछेगा इसका एंटोनिम क्या होता है। तो एसएससी में 4 ऑप्शन होगा, बैंक में क्या होगा, 5 ऑप्शन होगा। ठीक, उसमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सटीक होगा, वो आपका आंसर हो जाता है। दूसरा तरीका ये है जो कि मुख्य तौर पर आप देखिएगा कि एनडीए सीडीएस में, एसएससी में भी कई बार बैंक में भी इस तरह के फंडे को अपनाया गया है कि आपको क्या करता है कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस में वर्ड को डाल दिया और उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट के आधार पर आपसे क्या होता है ना, उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा वो रिलेटिव सिनोनिम या रिलेटिव एंटोनिम होता है। कहने का सेंस क्या हुआ कि सेंटेंस जो दिया गया है उसके कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में उसका जो भी मीनिंग निकलेगा वही उसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। ठीक, और उस सिनोनिम के आधार पर जो उसका एंटोनिम होगा वही सटीक होगा। ठीक, अब देखिए सवाल ये उठता है ना कि जब भी आप देखते हैं कि भाई सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, ये तो हो गई सीधी बात। अब कई बार क्या है, आप देखिएगा कि क्या इसको पूछने का और भी तरीका है। तो भाई इसको पूछने का और भी तरीका है। क्या तरीका है, बैंक पीओ में कई बार क्या किया है कि आपको ABCD करके 4 वर्ड दे दिया है। ठीक, अब उसके बाद क्या है ना कि वो आपसे ये पूछता है, ABCD करके 4 वर्ड आपको दे दिया और आपसे ये पूछता है कि आप जो है इन चारों वर्ड्स में से कोई ऐसा पेयर चुनिए जो आपस में या तो सिनोनिम है या आपस में एंटोनिम है। एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको त्रिनेत्र अपना नहीं खोलना है कि भाई अगर दोनों हो जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। या तो सिनोनिम का जोड़ा मौजूद होगा
उस चारों में से कोई दो, या नहीं तो एंटोनिम का जोड़ा मौजूद होगा, उस चारों में से कोई दो। ठीक है, ये बातें होती है। इस तरीके से भी आपको रखा जाता है इस चीज को। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए, बैंक पीओ का बहुत दिनों से ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि उसमें जो अक्सर आपको सिनोनिम या एंटोनिम दिया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से भी कई बार पूछा गया है। ठीक, अब क्या है कि आपको जो पैसेजेस दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी का जो सेक्शन होता है, तो पैसेजेस के आधार पर ही मुख्य तौर पर आप देखिएगा 80% जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछा गया है बैंक में, वो पैसेज के आधार पर, यानी पैसेज में जो दिया गया सेंटेंस है, जो दिया गया संदर्भ है, उस संदर्भ में उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या होगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव सिनोनिम, रिलेटिव एंटोनिम। ठीक है, कि सेंटेंस के रिलेशन में अगर हम देखें तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। ठीक, तो ये तो हो गया तरीका। अब सवाल उठता है कि किसमें कितना रहता है भाई। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप एसएससी की बात करेंगे, इसका जो डिफरेंट एग्जाम होता है, पीटी की बात कर ले, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, और चाहे सीजीएल का पीटी हो, ठीक है, और चाहे सीपीओ का पीटी हो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिनोनिम की संख्या 2 होती है और एंटोनिम जो है इसकी भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अब अगर आप एसएससी में ही सीजीएल या सीपीओ इसके मेन एग्जाम की बात कर लीजिए, ठीक है, तो इसके मेन एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो 5+5 यानी 10 वर्ड्स होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 जो होता है वो सिनोनिम आधारित क्वेश्चन होता है और 5 जो होता है वो क्या होता है, एंटोनिम आधारित क्वेश्चन होता है। ठीक, 5 का जो है जो भी सिमिलर वर्ड होगा वो आपसे पूछता है, 5 का जो है जो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा वो आपसे पूछता है। अब चलिए इसी से संबंधित स्टेनो की बात कर लेते हैं। यहां पर भी 5+5 का इक्वेशन होता है। ठीक है, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स। ठीक है, अब चलिए एमबीए की बात कर लेते हैं। यहां कोई संख्या निर्धारित नहीं है, 5 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, या 2 भी दे सकता है, या नहीं भी दे सकता है। कोई निर्धारण नहीं है कि यहाँ पर आपको अमुक संख्या में देगा ही देगा। कई बार तो 8 तक दे दिया है, कई बार 5 तक दे दिया है, कई बार 4 भी दिया है, कई बार 3 भी दिया है, इस तरह की बातें हुई है। तो यहाँ पर कोई निर्धारण आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगली बात करें बैंक पीओ की। अब अगर आप देखिएगा कि 2011 के पहले जो ट्रेंड था बैंक पीओ का, तो उसमें क्या होता था ना, अक्सर 5 या 6 वर्ड देता था पैसेज के आधार पर सिनोनिम या एंटोनिम के लिए। ठीक है ना, 3, 2 या 3, 3। ठीक है, अब 3, 3 अगर दिया तो क्वेश्चन 9 रहेगा। पहले 15 क्वेश्चन हुआ करता था, अब मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन रहता है, आप ये जानते ही हैं, क्योंकि भाई पीटी हुआ तो 30 क्वेश्चन देता है मात्र। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब 3 नॉर्मली 3 होता है। बहुत खुश अगर कभी हो जाएगा, हालांकि खुश अब होगा नहीं क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुका है, फॉर्म भरने वाले की संख्या बढ़ गई है और जो वैकेंसी है वो श्रिंक कर रही है, वो सिकुड़ रही है। तो नॉर्मली क्या है कि आपको 2 से 3 वर्ड्स जो है देता है, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से जोड़ करके। अब यही होता है। कभी कभी तो ऐसा भी कर देता है भाई एक आध आपको दिया, उसके बाद पूरा का पूरा उड़ा देता है, सबका सब जो है क्वेश्चन ही होता है पैसेज के आधार पर। ये चीज़ होती है। अब चलिए अब बैंक क्लर्क की बात कर लें भाई। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी 3 से 4 या 5 अक्सर 2-2 का रेशियो रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, संख्या घटा है, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको घटा है। ठीक, अब चलिए आप बात कर लीजिए यूपीएससी का।
इसके डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन में अगर आप देखिएगा नॉर्मली 5 वर्ड देता है, उसका मीनिंग पूछता है या कभी कहता है उसका उस पर आधारित सेंटेंस बनाइए, ठीक है, ये चीज़ होती है यहाँ पर। अब आप अगर बात करेंगे HM का या निफ्ट का, ठीक है, होटल मैनेजमेंट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो 5 नॉर्मली देता है। अब संख्या घट बढ़ सकता है, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, ये बातें होती है। चलिए अब बात कर लीजिए NDA का या CDS का, ठीक है। दोनों में अगर आप देखिएगा, हालांकि यहाँ 85 क्वेश्चन होता है, यहाँ 100 होता है, तो यहाँ पर भी इक्वेशन लगभग वही होता है 5 + 5 का, ठीक है, ये चीज़ें होती है। इस तरीके से ये रखा जाता है, ठीक। अब देखिए भाई, ये तो प्रारूप हो गया। अभी सिर्फ क्या है ना कि अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई किस में क्या रहता है, कितना रहता है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। और फिर क्या है कि जैसे घूमेंगे तो एक एक सेक्शन को क्या करेंगे, डील करते हुए चलेंगे। अभी सिर्फ ये झलक है, ये ट्रेलर है, ठीक है। ये बात जान जाइए कि पूरी फिल्म बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वो होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स है, ठीक है जी। अब ये चीज अगर आप देखिएगा तो ये नॉर्मली क्या होता है ना कि ये इसकी बहुतायत अगर आप देखिएगा तो SSC में होती है, ठीक है। अब SSC में जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट देता है तो उसमें इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती है। अब ये होमोनिम मतलब क्या होता है भाई? अब इसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग तो एक तरह का होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे हम लिखते हैं सी और हम लिखते हैं भाई सी, तो ये सी जो है ये तो समुंदर के लिए आ गया और ये सी का मतलब क्या हुआ देखना। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलाइक है, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए कि अगर हम बैंक बोलते हैं तो देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग लगभग क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, होमोनिम्स बोलते हैं। अब एक बैंक का मतलब क्या हुआ, शोर, समुद्र का किनारा। और एक बैंक जो है जहाँ पर हम लोग पैसा रखते हैं, पैसा निकालते हैं, वो इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पैसा उधार दिया जाता है, पैसा वसूला जाता है, पैसे को सुरक्षित रखा जाता है, वो वाला बैंक, ठीक है। तो देखिए वर्ड एक ही है, मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक। अब देखिए ये जो पैरोनिम्स जो है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक वर्ड जो होता है वो अपने ही किसी वर्ड का डेरिवेशन होता है, मतलब उससे निकला होता है वो, ठीक है। ये चीज होता है। अब जैसे देखिए, जैसे हम लिखे ऑल्टरनेटली, यानी एक दिन छोड़कर। अब देखिए क्या निकल गया इसी से, ऑल्टरनेटिवली। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई देखने में तो अलाइक होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक वर्ड दूसरे का डेरिवेशन होता है, दूसरे से लिया गया होता है या दूसरे से संबंधित होता है, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। अब ऑल्टरनेटिवली जैसे अगर हम कहें तो भाई ये तो वैकल्पिक बात हो गई, विकल्प के तौर पर। ऑल्टरनेटली अगर हम बोलते हैं तो एक दिन बाद एक दिन, ठीक है।
अब देखिए उसी तरह से जैसे देखिए हम लोग कोलिजन बोलते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, टक्कर। और चलिए भाई देखिए हम लोग कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोलिजन अगर आप देखिएगा तो इसका मतलब क्या होता है, टक्कर। कोलिजन जो है वो भी अलाइक लग रहा है, ठीक है, लेकिन मीनिंग क्या है इसका, डिफरेंट है। इसका मतलब होता है साठगांठ, गलत तौर पर जो साठगांठ होता है, जो नेक्सस है, क्लोज कनेक्शन। तो ये टक्कर के लिए और ये अलग, तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, डिफरेंट। तो यहाँ एक वर्ड डेरिवेशन होता है किसी का, ठीक है, जो देखने में तो सेम लगता है लेकिन होता नहीं है, उसका मीनिंग भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि दोनों वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में एक जैसा लगता है लेकिन मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्जाम में होता है तो वो एसएससी में होता है, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है भाई, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्टिव में जम के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर हमको वर्ड का स्टॉक चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसे आप लिखते हैं, लेटर आप लिखते हैं, प्रेसीज आप लिखते हैं, ठीक है, या पैराग्राफ राइटिंग है, या एक्सपेंशन है, ठीक है, या रिपोर्ट राइटिंग है, तो हर जगह आपको वर्ड की सहायता चाहिए, फ्रेज की सहायता चाहिए, है ना। वन वर्ड का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये सिनोनिम एंटोनिम में क्या क्या बात होगा भाई, क्या क्या काम हम लोग करेंगे। देखिए एक तो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो जनरल वर्ड्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। उसके बाद द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे, एडिटोरियल से संबद्ध जो वर्ड्स होगा वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है कि वर्ड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके तीन चीज को पकड़ना, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। ये तीन चीज को पकड़ना। देखिए रूट क्या हुआ, मेन पार्ट ऑफ द वर्ड हो गया, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या हुआ, जैसे हिंदी में हम लोग उपसर्ग बोलते हैं कि भाई ये किसी वर्ड के पहले लग करके उसको क्या करता है, उसका मीनिंग बदल देता है। अब जैसे देखिए, अब अगर हम एथेइस्ट बोलते हैं तो ए का मतलब ही होता है नॉट या विदाउट। अब ये देखिए थे जो है यानी थियो, गॉड, इस जो हुआ ये आपका नाउन सफिक्स हुआ, यहां ये अ जो हुआ किसका काम किया भाई, प्रीफिक्स का। तो ए, नॉट, थे, गॉड, ईस्ट, प्रिंसिपल, नाउन सफिक्स, ठीक। तो ये जो है ना शब्द को जैसे हिंदी में संधि विच्छेद में तोड़ देते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके समझते हैं, वो सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, ठीक। तो ये रूट वर्ड जो है ये हम आपको बताएंगे, प्रीफिक्सेशन, सफिक्सेशन ये आपको हम बताएंगे। और इस पर आधारित जो है कम से कम 1000 से 2000 वर्ड जो है, जिसमें कि आपको अगर आप 2000 वर्ड कर लेते हैं तो समझिए आपके पास में 10,000 का स्टॉक हो जाएगा। वो सारी चीज़ हम आपको देंगे, ठीक है। एक एक करके बताते चलेंगे, 10-10 वर्ड करके रोज, ठीक है। उसका एक क्या है कि रूटीन बना देंगे, उसका कोई टाइम फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अलग ही अपना टाइम रखा जाएगा जिसमें वर्ड को, फ्रेज को, वन वर्ड को, इसको भी हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक। तो रूट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स क्या हुआ, पहले लग के मीनिंग चेंज करता है। सफिक्स क्या हुआ, बाद में लग करके मीनिंग चेंज करता है, ठीक। अब अगर लिंग्विस्टिक्स में देखिएगा अंग्रेजी में इनफिक्स भी है, ठीक है। इनफिक्स आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक। वो जो स्पेशल अपना ऑनर्स कर रहा है या पीजी कर रहा है, लिंग्विस्टिक्स रखा है अपने सब्जेक्ट के तौर पर, तो वहाँ पर उसके लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे अरेबिक वर्ड है नीता सोमा, नीली सोमा, तो ये जो देख रहा है ना नी ता सोमा, सोमा दोनों में है, रूट वर्ड है।
ये जो ता है एक में ली है लगा हुआ, इसको बोलते हैं इनफिक्स, बीच में लगने वाला। ठीक, तो ऐसा वर्ड नॉर्मली क्या है, इंग्लिश में नहीं है, ये अरेबिक से लिया गया है। ठीक, चलिए भाई, चलिए देखिए, अब 2 नंबर होमोनिम्स और पैरोनिम्स का बात तो हम लोग कर ही लिए। अब देखिए अगली बात जो आती है ना, वो आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। भाई ऐसा है, ये रहता कहां पर है, फ्रेज किसको कहते हैं भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट कांट गिव कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है, उसको फ्रेज बोलते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट रूप से अगर आप देखिएगा कि ये कहां कहां रहता है, मुहावरे जो है हमें कहां कहां पूछे जाते हैं, तो नॉर्मली आप देख लीजिए भाई, ये इसका जो है ना पार्ट एंड पार्सल है। इसके पीटी में अगर आप देखिएगा तो 2 रहता है, स्टेनो में अगर आप देखिएगा तो 5 रहता है, और सीजीएल या सीपीओ, इसके मेन एग्जाम को अगर आप देख लीजिएगा तो यहां 10 रहता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक विद्या तो यह है कि सब रट लीजिए, जो हो सब खा पी के बैठ जाइए। तो सारे चीज को तो आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है मान भाव। अब कर क्या सकते हैं आप, तो यहां पर सबसे बढ़िया क्या है ना, सिंबल को पकड़िए। कोई भी फ्रेज है ना, उसमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो सिंबॉलिक होता है किसी न किसी चीज का, ठीक है, उस चीज को पकड़िए और उसके आधार पर क्या है ना, उसके सेंस को देखिए, तो आपके लिए ये चीज बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये तो बात हो गई भाई एसएससी के एग्जाम की। अब एनडीए सीडीएस है, इसमें भी प्राय ये देता है, हालांकि कभी कभी नहीं भी देता है। यहां जो संख्या होती है 5 होती है। चलिए अब जो है हम लोग बात कर लें एमबीए की, यहां होता है कि नहीं होता है। भाई एमबीए में अगर आप देखिएगा तो कैट में जैट में क्या है, इक्का दुक्का इसको बराबर पूछते रहता है। जैट में तो कम से कम 2 आपको देता ही देता है, ठीक है, तो 1 या 2 जो है ना वो देता है, बस यही मान लीजिए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बैंक पीओ की या बैंक क्लर्क की। ऐसा है कि इसमें एक आध बार दिया है, अक्सर इसमें डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन ये चीज, इससे संबंधित चीज जो है, आप जब इसका फिलर्स बनाएंगे, आप जब इसका क्लोज टेस्ट बनाएंगे, वहां पर क्या है कि वहां पर ये चीजें आपको मददगार साबित होंगी। ठीक है, वहां पर ये चीज आपको मदद करेगी। अब देखिए, अब जैसे आईएएफ है या नेवी है, इस सब में भी डायरेक्ट आपको कभी कभी क्या होता है, 5-5 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस के आधार पर पूछ देता है। ठीक है, पूछने का तरीका क्या है भाई, या तो सेंटेंस में डाल करके पूछता है या नहीं तो डायरेक्ट पूछता है। अब जैसे कहेगा एट वंस बेक एंड कॉल, बताइए भाई क्या होगा मीनिंग, तो नीचे 4 ऑप्शन है आपको दिया हुआ, तो एट वंस कमांड होगा, वंस ऑर्डर होगा कि आदेश पर। ठीक है, तो पता रहेगा तब ना भाई, ठीक है, पता होगा तभी तो बनाइएगा, है कि नहीं, बोलो चला। हाँ ये बात सही है, चले ठीक है। तो देखिए अब अगली बारी जो है वो किसकी है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। चौथा नंबर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की हम लोग, होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स की हम लोग, इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। अब अगली बारी किसकी है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। देखो जी,
अब यहां पर क्या होता है, अगर आमतौर पर आप देखिएगा तो ये पूर्ण रूप से रटंत विद्या वाला सेक्शन है, जहां जो मिले उसको रट लीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या कीजिए कि इसमें जो भी वर्ड पूछा गया, अनेक शब्दों के एक शब्द बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, शुरू में जैसे मान लीजिए लिख दिया वन हु हैज अ हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, ठीक, और उसके बाद कहेगा उसके लिए एक वर्ड आप बताइए, ठीक है। तो नीचे आप देखिएगा, सपोज कीजिए उसमें जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, लेकिन रूट आपको पता है, प्रीफिक्स आपको पता है, सफिक्स आपको पता है, और दिया हुआ है सोमनाब्यूलेंट। अब सोमना का मतलब ही क्या होता है, स्लीप होता है भाई। एम्ब्यूल का मतलब क्या होता है, वॉक, ठीक है। अब ये एंट जो है, एन-टी जो दिया हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया जो नींद में चलता है। तो अगर वर्ड को ब्रेक करने के लिए आपको आता है, वही जो आपको बताया, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, वैसे ही क्या है कि अंग्रेजी में वर्ड को ब्रेक कर लेना है। तो अगर याद नहीं भी है तो भी क्या होगा, वो आपसे बनेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता कहाँ पर। देखिए अगर आप बात करेंगे, चलिए बड़ा से ही उठाते हैं, एमबीए का, तो इसमें नॉर्मली नहीं रहा करता है, कभी कभार मैट में या एटमा में, इस सब में आपको भले मिल जाएगा, स्नैप में इस सब में मिल जाएगा, कैट में भी एक आध जगह पर दिखेगा, जेट में भी दिखेगा, लेकिन रेगुलर होकर दिखेगा ये तो नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए पीओ की बात करें, इसमें भी आपको नहीं रहता है, लेकिन भाई डिस्क्रिप्टिव में तो हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव में ना रहे, लेकिन अगर ऐसे लिखना है आपको, लेटर लिखना है आपको, प्रेसीज लिखना है आपको, पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है आपको, या मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन है सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ, उस पर आधारित काम करना है, तो भाई वहां पर ये बहुत काम आता है आपके, ठीक है, वहां तो जरूरी है। तो चाहे एसएससी वाले को डायरेक्ट पूछे, जिसको ना भी पूछता है तो भी उसको इसका ज्ञान चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज को अगर सुदृढ़ करना है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपको स्टॉक होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का स्टॉक आपको होना चाहिए, लेक्सिकल आइटम्स जो भी है उसका स्टॉक आपको होना चाहिए, वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। दुरुस्त ज्ञान रहेगा इन तीन चीज़ों का तो भाषा आपकी क्या होगी, अच्छी होगी, भाषा में सुधार होगा। ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का। चलिए ये क्लर्क की बात कर लें। अब आप यहां कहिएगा कि सर कभी पूछा है कि नहीं इसको, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। ये जो है 90s में अगर आप देखिएगा 1991 या 92, इसी दो में से एक है, मेरे ध्यान में आ रहा है 91, यानी फेडरल बैंक का एग्जाम हुआ था, ठीक है, फेडरल बैंक का एग्जाम हुआ था, उसमें 10-10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया था, उसके बाद कभी दर्शन नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर भी आपको नहीं होता है। अब ये देखिए एसएससी, यहां ये पहलवान है, पीटी में 2 क्वेश्चन होता है, स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 क्वेश्चन रहेगा इस पर आधारित, और अगर महोदय आप सीजीएल या सीपीओ दे रहे हैं तो वहां फोकट का 10 नंबर रहेगा। 10 फ्रेज हो गया, 10 वर्ड हो गया, कितना हो गया 20। ये 20 फ्री का नंबर है, जितना लूटना है लूट लीजिए, ठीक है, ये चीज है। अब अगर एनडीए या सीडीएस की बात करें तो यहां पर भी ये रेगुलर नहीं है। अगर हम क्लैट की बात करें तो यहां पर भी ये रेगुलर नहीं है। अगर हम एचएम या निफ्ट की बात करें यहां पर भी ये रेगुलर नहीं है, ठीक है, रेगुलर नहीं है लेकिन काम का चीज तो है, ठीक है, ये तो आपको मानना होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए ये तो हो गई कि वन वर्ड कहां पर कितना होता है।
अगला जो सेक्शन है वो है फ्रेजल वर्ब्स का। ये देखिए, ये जम के इस्तेमाल होता है कहाँ? एक तो ये है कि ये डायरेक्ट पूछ देता है एसएससी में। दूसरा ये है कि फ्रेजल वर्ब्स अगर आप देखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको पूछता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल है। एरर्स आपको पूछता है, वहाँ पर इसके इस्तेमाल पर आधारित क्वेश्चन दिया जाता है। फिलर्स है, वहाँ पर ये है। क्लोज टेस्ट है, वहाँ पर ये है। ठीक है, इवन जो पैसेजेज है उसमें भी एक आध जगह पर एक आध क्वेश्चन जो होता है वो इसके आधार पर देता है। ठीक है, अब ये फ्रेजल वर्ब्स की बात अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो देखिए एसएससी में कम से कम मेन की बात कर रहे हैं, सीजीएल के मेन की या सीपीओ के मेन की, तो कम से कम 5 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको मिलेगा। अगर आप बैंक पीओ का बात कीजिएगा तो यहाँ पर भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। अगर आप क्लर्क की बात कीजिएगा तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको इससे जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर आप एमबीए का बात कीजिएगा तो यहाँ भी फिलर में क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, जो कि आपके लिए सहायताप्रद होगा। अगर आप एनडीए सीडीएस का ही बात कीजिएगा तो यहाँ पर भी कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो इसका सीधा जुड़ाव इसके साथ होगा। अगर आप क्लैट की बात कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा होगा फिलर या क्लोज टेस्ट में जिसका जुड़ाव इसके साथ होगा। अगर आप एचएम होटल मैनेजमेंट या निफ्ट की बात कीजिएगा तो भाई यहाँ पर भी ये क्या है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन को डील करने में आपकी मदद करता है। अब ये क्या है, बड़ा आसान है, वर्ब है, वर्ब के साथ में प्रपोजिशन लगा हुआ रहता है। अब देखिए जैसे कैरी ऑन है, कैरी आउट है। कैरी ऑन क्या हुआ भाई, अपने काम को आगे बढ़ाना। कैरी आउट क्या हो गया भाई, किसी और के इंस्ट्रक्शन के आधार पर क्या है, काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, आप लोग तो होशियार हैं, बात को समझते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है ना, देखिएगा इम्प्रूवमेंट में, एरर में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। ठीक तिवारी जी, अब देखिए ऐसा है कि इन सब चीज़ों को, इन सब सेक्शंस को हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम रट्टा मार लें या नहीं तो स्मार्ट वे में इसको हम पढ़ें। ठीक है, फिर हम वही एक बार कहेंगे कि देखिए आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना संक्षिप्त और कितना सटीक टू द पॉइंट आप पढ़ते हैं वो बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़िंदगी में भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ के नौकरी ना हुआ, सरकारी नौकरी ना हुई, तो भाई निजी क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र एवेन्यूज है आपके लिए। ठीक है, और ये अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो कभी खाली नहीं जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी है। और आज के आधुनिक युग में, ये जो मशीनी युग है, दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स का एरिया हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चाहे नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो, भाई हर जगह पर ये है, हर जगह पर अंग्रेजी है। आज भी आप जान लीजिए कि हमारे देश भारत पर 5% लोग ही जो है वो शासन कर रहे हैं, और वो सब कौन है भाई, मैक्सिमम पब्लिक स्कूल में एजुकेटेड लोग हैं जो हाई लेवल पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं। असली शासन तो वही चला रहे हैं। ठीक है, तो भाई ज्ञानी लोग हैं इसलिए तो चला रहे हैं, तो ज्ञान तो हासिल करना पड़ेगा चला। और क्या है, अब ज्ञान हासिल करने के लिए केवल अंग्रेजी ही जरूरी है ऐसा हम नहीं करें, लेकिन आज के डेट में क्या है ना, सर्वाइव करने के लिए तो जरूरी है। ठीक है, तरीका बढ़िया से पकड़ लेना है। तरीका क्या होगा आगे बढ़ने का वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, तो जम के बताएंगे। ठीक, और ये सब क्या है, ट्रेलर है। ट्रेलर को बढ़िया से देखिए क्योंकि यही आगे का ज़मीन तैयार करेगा। ठीक, और आज हम लोग जो है सेक्शन 2 जो वोकेबलरी बेस्ड था उसमें क्या क्या रहता है, किस किस एग्ज़ाम में कितनी संख्या में पूछा जाता है, इसकी बात की है। ठीक, अगले अंक में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 का, जो होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित, जो किसी भी एग्ज़ाम का मेजर पार्ट होता है, मेजर सिलेबस होता है। ठीक है, और अगले अंक में जाने के पहले फिर से आपसे एक बार वही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें
और जितना भी मेरा चेला हो, सबसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा कि तुम तो करो ही, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं सबसे सब्सक्राइब और लाइक कराओ, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इस निःशुल्क ज्ञान दान का फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।